हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 को। तो चलिए 5.2 के एक नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, पहले इसको समझिए, फिर इसके आंसर को आराम से दिया जाएगा। कह रहा है एक नंबर निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है, यनवा पद एन है। यनवा पद क्या दे रहा है बाबू? एन दे रहा है। मतलब आपको एक सारणी दे रहा है जिसमें ए का मान आपको दे रहा है, डी का मान आपको दे रहा है, यन का मान आपको दे रहा है, यनवा पद माने एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सब में देखिए 1 2 3 4 चार वैल्यू हैं, चार में 3 आपको दे रहा है और एक वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसमें देख लीजिए आपको ए का वैल्यू दे रहा है, डी का वैल्यू पूछ रहा है, यन का वैल्यू दे रहा है और एन का वैल्यू दे रहा है। अब देखिए ए को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, डी को बोलते हैं सार्व अंतर, दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, यनवा पद में जो नंबर आपको ज्ञात करना होगा, और लास्ट वाला पद अंतिम पद क्या हो जाएगा? एन। अब एक बात समझिए, पहले एक नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। एक फार्मूला होता है यनवा पद के लिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए एन का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो एन जैसे है वैसे रहने दीजिए। ए का वैल्यू दे रहा है 7, यहां रखिए 7 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू दे रहा है 8, 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू दे रहा है 3। अब देखिए 7 प्लस 8 में से 1 निकल गया तो 7, और 7 का 3 में गुणा करें आ जाएगा 21, और 21 में 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू? 28। तो आप कह सकते हैं एन बराबर कितना आ गया? 28। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना मिल गया? 28। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। हम लोग दूसरे प्रश्न को समझिए। 2 नंबर में क्या क्या दे रहा है? फार्मूला तो एक ही लगेगा इस पे। उस फार्मूले का नाम क्या है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब एन का वैल्यू आपको कितना दे रहा है इसमें? देखिए एन का वैल्यू दे रहा है 0। देखिए 0 बराबर ए का मतलब -18, -18 प्लस एन माइनस वन मतलब आपको डी का वैल्यू पूछ रहा है, एन का वैल्यू 10 दे रहा है। ठीक है, 10 माइनस 1 इंटू में डी। माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं इधर आके प्लस का 18, मतलब 18 बराबर 10 में से 1 निकल गया तो 9 डी। अब डी का वैल्यू आपको निकालना है, जो संख्या इधर गुणनफल के रूप में होगी इधर आके भागफल के रूप में हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं 18 बटे में 9, 9 दूना क्या हो जाएगा? 18। तो डी का वैल्यू क्या मिल गया बाबू? 2। इसमें डी का वैल्यू कितना आ गया? 2। यहाँ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं? फार्मूला तो एक ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजिंग होगा नहीं। फार्मूले का नाम है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। बताइए ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, डी का वैल्यू -3 दे रहा है, एन का वैल्यू 18 दे रहा है, एन का वैल्यू -5 दे रहा है। यहाँ रखिए -5 बराबर ए प्लस एन का मतलब आपको कितना दे रहा है तीसरे क्वेश्चन में? 18 और डी का वैल्यू -3, तो 18 माइनस 1, इधर क्वेश्चन में कर देंगे -3, रखेंगे -5 बराबर, देखिए प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कह सकते हैं ए माइनस 18 में से 1 निकल गया 17, 17 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 51, प्लस माइनस 51 इधर आके प्लस का 51, तो कह सकते हैं -5 बराबर -5 प्लस 51 बराबर ए। अब 51 रुपया में से 5 रुपया निकल गया, कितना रुपया बचा? 46 रुपये। ए का वैल्यू कितना आ गया? 46। यहाँ ए का वैल्यू रख दीजिए,
ए का वैल्यू कितना आ गया 46। अब इसका 4 नंबर भी प्रश्न यहीं पर देख ले रहे हैं हम लोग। देखिए फार्मूला तो सेम होता है, 4 नंबर लिख दे रहा हूं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देखिए ए का वैल्यू दे रहा है -18.9, डी का वैल्यू आपको दे रहा है, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एन का ही वैल्यू दे रहा है। एन वैल्यू रखिए 3.6 बराबर ए मतलब -18.9 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू दे रहा है 2.5। अब इसी को सॉल्व कर दे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3.6 है बाबू, यहाँ पे 3.6। अब देखिए 3.6 माइनस का वैल्यू इसके पास आके प्लस हो जाएगा, प्लस 18.9 बराबर 2.5 यहाँ पे दे रहा है ना बाबू, तो लगाया जाए इसी तरीके से। देखिए n माइनस वन और 2.5 का 2.5। अच्छा एक बात, तो ये 9 में 6 जोड़ेंगे 15 का 5, 8 3 11, 12 का 2 और एक एक कितना हो जाएगा 2। एक अंक के बाद दशमलव दिख रहा है आपको, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बराबर n माइनस वन और 2.5 है ना। अब एक काम करें, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव इसके में दिख रहा है, 25 से काटिए, 25 से कम 25 और 25 नंबर 225, दशमलव से दशमलव सीधा विलुप्त कर दीजिए, या फिर 2.5 का 9 गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 22.5 है ना, 22.5। अब आगे देखते हैं बाबू क्या बचा, 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा, एन बराबर 9 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 10। एन का वैल्यू कितना आ गया 10, यहाँ वैल्यू मिल जाएगा आपको 10। सेम इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, ये आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 5.2 के 1 नंबर प्रश्न में आपको कोई समस्या अब नहीं होने वाला है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अब देखिए बाबू 2 नंबर प्रश्न को सुनिएगा। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में सही उत्तर दीजिए और उसका औचित्य बताइए। मतलब इसका सॉल्यूशन भी बताना है आपको और आंसर भी देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के साथ इसका आंसर देना है। कह रहा है कि एपी 10 7 4 का कौन सा का 30वां पद बताइए। 10 7 4 का 30वां पद बताना है आपको। 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद बताना है। 30वां पद, एक बात बताइए, इसमें प्रथम पद क्या दे रहा है आपको 10, पहला पद आपको दे रहा है 10। डी मतलब दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब 7 में से 10 को घटा दीजिए या 4 में से 7 को घटा दीजिए, जिसको मर्जी उसको आप लोग घटा दीजिए। तो लिखेंगे 7 माइनस 10, 7 माइनस 10, 7 में से 10 निकलेगा -3 होगा। -3 क्यों होगा कि 10 बड़ा है, इसके सामने माइनस लिखा है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं। आपको इसका 30वां पद बताना है, मतलब n बराबर 30। 30वां पद का फार्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस 29d, a प्लस 29d। 30वां पद का फार्मूला a प्लस 29d। 50वां पद का फार्मूला a प्लस 49d। 100वां पद का फार्मूला a प्लस 99d। 1000वां पद का फार्मूला a प्लस 999d। मतलब जो पद आपसे पूछे उसमें से एक घटा करके d से गुणा कर दीजिएगा, है ना, और a प्लस लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 30वां पद दे रहा है, 30वां पद क्या हो जाए a प्लस 29d। a का वैल्यू दे रहा है आपको 10 प्लस 29d, डी का वैल्यू दे रहा है -3। देखिए प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 29, यहाँ क्या आ जाएगा बाबू 87। 29 का 3 में गुणा करेंगे तो 87। 87 में से 10 निकलेगा, क्या बचा माइनस का 77, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका 30वां पद क्या आपको मिल जाएगा माइनस का 77। अब देखिए इसका 2 नंबर प्रश्न भी कुछ कह रहे हैं। 2 नंबर ही कह रहे हैं कि इसका 11वां पद बताना है, -3 -1/2 फिर 2।
-3 -1/2, 2 का आपको 11वां पद बताना है, 11वां पद बताना है। तो बताइए इसमें a बराबर क्या दे रहा है, a बराबर -3, a बराबर -3, d बराबर दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, इसमें से इसको माइनस करिए, -1/2 माइनस कोष्टक में -3। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस मिलके +3, 2 का 3 में गुणा करें, 2 तिहाई 6, 6 में से 1 निकल गया तो क्या बचेगा बाबू, 5/2। ठीक है ना, एक बार और समझ लीजिए, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/2, प्लस इसलिए लगाएंगे 6 बड़ा है, 6 के सामने क्या आएगा, प्लस आएगा, इसलिए प्लस वहां पे लगा, प्लस लिखा नहीं जाता, सबके सामने उपस्थित होता है प्लस। आपको 11वां पद बताना है ना, कौन सा पद बताना है, 11वां पद। 11वां पद का फार्मूला होता है a + 10d। ए का वैल्यू आपको कितना दे रहा है, -3 और +10, और डी का वैल्यू कितना दे रहा है, 5/2। 2 से कितने बार कटेगा, 5 बार। -3 और 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, और 25 में से 3 निकले क्या बचा बाबू, क्या बचेगा, 22। 22 अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके पहले और दूसरे प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब देखिए इसका 3 नंबर प्रश्न, अब देखिए इसका 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब रिक्त स्थान भरना है आपको, और एक समांतर श्रेणी आपको दे रहा है। इसमें एक बात बताइए, रिक्त खाने को भरेंगे कैसे, तो देखा जाए काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें बताइए a बराबर क्या दे रहा है आपको, प्रथम पद क्या दे रहा है, a बराबर दे रहा है 2, और तीसरा पद आपको दे रहा है 26, तीसरा पद दे रहा है 26। तो तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है बाबू, a + 2d बराबर कितना दे रहा है, 26, है ना। ए का वैल्यू कितना दे रहा है, 2, यहाँ 2 रखिए, इसको लिख सकते हैं 2 + 2d बराबर 26। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मानिए, इसी तरह डायरेक्ट करिए। बताइए प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए 2d बराबर 26 - 2, मतलब 2d बराबर 24, 2 एक कम 2, 12 दूना 24। d का वैल्यू कितना आ गया अब, 12। जब a का वैल्यू आपको मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, तो दूसरा पद बता सकते हैं ना। दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है बाबू, दूसरा पद का फार्मूला होता है a + d। a + d का मतलब 2 + 12, 12 में 2 जोड़ेंगे क्या जाएगा, 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए आप यहाँ क्या लिख देंगे, 14। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, आप 2 में 12 जोड़ेंगे 14, 14 में 12 जोड़ेंगे क्या जाएगा, 26। क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है कि दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर बिल्कुल समान निकले, उसमें डिफरेंस न आए। देखिए यहाँ अंतर आ रहा है 12 का, यहाँ भी अंतर आ रहा है 12 का, तो मैटर क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अब डायरेक्ट भी निकालना हो तभी निकाल सकते हैं, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28, 28 का आधा क्या होता है, 14। लेकिन ऐसा नहीं निकालेंगे हम लोग, ऐसा निकालेंगे काम इस पे तो लग जाएगा, अगर किसी पे नहीं लगेगा इस तरीका, आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, है ना, कॉन्सेप्ट जान के लगाइए। चलिए अब 2 नंबर भी इसका प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। 2 नंबर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक 13, फिल इन द ब्लैंक 3। तो आपको एक खाली स्थान दे रहा है, फिर दे रहा है 13, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर कितना दे रहा है, 3, है ना। वो इतना आपको दे रहा है, कह रहा है दोनों रिक्त स्थानों को भरिए। आप एक बात हमको बताइए कि दूसरा पद दे रहा है आपको 13 और चौथा पद दे रहा है 3। दूसरा पद क्या दे रहा है बाबू, 13, और चौथा पद कितना दे रहा है, 3। दूसरा पद का फार्मूला क्या बनता है, a + d। a + d का वैल्यू कितना दे रहा है, 13। चौथा पद मतलब a + 3d का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 3। इसको मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है अब लिखा जाए यहाँ पे समीकरण 1 - समीकरण 2।
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहां पर भी घटा सकते हैं आप। हम एक बार एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। क्या लिखेंगे बाबू, a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। चिन्ह परिवर्तित बोले तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3d में से d निकल गया, क्या हो माइनस का 2d। अब 13 में से 3 निकल गया तो 10, प्लस का 10 होगा। क्यों प्लस का 10 होगा बाबू, प्लस का 10 इसलिए होगा, देखिए बाबू प्लस का 10 इसलिए होगा क्योंकि 13 क्या है, बड़ा है। अब देखिए 2 एक कम 2, 2 पचे 10। अब d का वैल्यू क्या है, माइनस इधर हट के इधर लग जाएगा। d का वैल्यू कितना आ गया, 5। जब d का वैल्यू आपको 5 मिल गया तो बताना कौन सा पद है, पहला पद है और तीसरा पद है। तो d का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। बाय द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या दे रहा है, a प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब a प्लस माइनस 5 बराबर 13। a माइनस 5 बराबर 13, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। कहेंगे a बराबर 13 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 18। तो पहला पद आपको मिलेगा कितना, 18। आपको तीसरा पद भी बताना है। तो तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है बाबू, तीसरा पद का फार्मूला होता है, तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। ए कितना दे रहा है आपको, 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -5। तो बताइए 18 प्लस माइनस मिलके माइनस, 5 दूना 10। 18 में से 10 निकल गया, क्या बचा 8। मतलब तीसरा पद क्या आ जाएगा, 8। यहाँ क्या भर देंगे आप लोग, 8। अब देख लीजिए 18 में से 5 निकल गया 13, 13 में से 5 निकल गया 8, 8 में से 5 निकल गया 3। सबके बीच अंतर क्या है, बिल्कुल समान है। यह क्या है आपका समांतर श्रेणी भी है। अब फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोग कर दिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम और इसी के साथ अगले प्रश्न को भी बता रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए बाबू इनको मिटा रहे हैं। देखिए इसका 3 और प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, 3 में क्या 5 और 2 फिल इन द ब्लैंक कर रहा है और चौथा दे रहा है 9 सही 1/2। मतलब 5 फिल इन द ब्लैंक और 9 सही 1/2। आपको यह बात दे रहा है और कह रहा है कि 2 स्थानों को भर के बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेयर एंड देयर। मतलब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आएगा क्या। तो बताइए इसमें प्रथम पद क्या दे रहा है आपको, 5। तो प्रथम पद देखिए a बराबर कितना दे रहा है, 5। 1 2 3 4। चौथा पद आपको कितना, चौथा पद का फार्मूला कितना होता है, a प्लस 3d। चौथा पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 3d। अब a प्लस 3d का वैल्यू कितना दे रहा है, 9 दूना 18, 19/2, 19/2। 9.5 आप उसको बोल सकते हैं, या 19 का आधा भी क्या होता है, 9.5 ही होता है। अब बताइए ए का मान उठा के यहाँ रखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए मन करे तो। अब यहाँ ए का मान कितना है, 5। तो 5 यहाँ रख दीजिए। 5 प्लस 3d बराबर 19/2। प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो कह सकते हैं आप 3d बराबर 19/2 माइनस का 5। मतलब 3d बराबर 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 और 19 में से 10 निकल गया, क्या बचा 9। देखिए 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, 19 में से 10 निकल गया तो 9, 9/2। देखिए 3 एकम 3 और 3 तरीके 9। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 3/2। आपको d का वैल्यू मिल गया ना, और a का ही वैल्यू मिल गया। अब तो कोई भी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं, जो वैल्यू पूछ दे वो। मान लीजिए आपको दूसरा पद पूछ रहा है, दूसरा पद
दूसरा पद का फार्मूला ए प्लस क्या होता है, डी होता है। ए आपको कितना दे रहा है बाबू, ए दे रहा है 5 और डी कितना दे रहा है 3/2। 2×5 = 10, 10×3 = 13, 13 में 2 और 13 में 2 से यदि आप भाग देंगे तो 2×6 = 12, 6 सही 1 में 2। 13 का आधा कितना होता है, 6.5 ही होता है ना। 13 का आधा कितना आ गया, 6.5। ठीक है बाबू, आगे ध्यान दीजिए आप लोग। दूसरा पद हो गए, तीसरा पद देख लिए जाए। तीसरा पद का फार्मूला a + 2d। a + 2d का मतलब 5 और +2 × d। d का मतलब कितना दे रहा है बाबू, 3 में 2। काट दीजिए इसको, क्या बचा 3 यहाँ पे बचा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू 8। मतलब तीसरा पद आपको क्या मिल गया 8। आइए आपका हो जाएगा 6 सही 1 में 2। आइए क्या हो जाएगा आपका 8। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में भी आपको कोई समस्या अब नहीं होने वाला है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। 4 नंबर क्या कह रहे हैं, 4 नंबर कह रहे हैं कि -4 और 4 को फिल इन द ब्लैंक दे रहा है, फिर दे रहा है 6, आपको बताना है। उनको भी लगा दिए 4 नंबर को भी। ठीक है बाबू, देखिए -4 फिर 1 2 3 और 4, यहाँ क्या दे रहे हैं -2। क्या दे रहा है वो, -2 नहीं दे रहा, क्या दे रहा है आपको 6 दे रहा है। तो यहाँ 6 लिख दिया जाए 6। अब आपको इतना 4 वैल्यू आपको बताना है। अगर आपको ए का वैल्यू मिल जाए और डी का वैल्यू मिले तो बड़ी आसानी से आप सबको बता सकते हैं। ए और डी को निकालना तो काफी आसान है। कैसे आसान है देखिए, इसका प्रथम पद क्या दे रहा है आपको -4, 1 2 3 4 5 6। छठा पद कितना दे रहा है 6। छठा पद का फार्मूला क्या होता है बाबू, a + 5d। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 10वां पद देता तो a + 9d और 20वां पद देता तो a + 19d। अगर 30वां पद देता तो a + 29d। 100वां पद देता तो a + 99d। जो वैल्यू आपको देता वही वैल्यू बीच में रख के आप लोग आसानी से वैल्यू, मतलब उसमें से एक कम कर दीजिए, कम करके डी से गुणा कर दीजिए, ये तो सेम रहेगा बाबू, ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए आपको छठा पद दे रहा है कितना 6। इसको फर्स्ट मान लीजिए आप लोग, ए का वैल्यू -4 है, -4 यहाँ पुट कीजिए। -4 + 5d = 6। प्लस का 4 माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब 5d = 6 + 4 मतलब कितना कह सकते हैं बाबू 10। 5d का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। अब बताइए 5 एकम 5, 5 दूना 10। डी का वैल्यू कितना आ गया बाबू 2। जब डी का वैल्यू 2 आ गया तो फार्मूला पुटअप करके आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। देखिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा बाबू, पहले क्या दे रहा है आपको -4 है ना, आराम से लिखिए इनको। पहले दे रहा है -4, -4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2। ठीक है बाबू, -2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6। देखिए 4 पद आपको मिल गए। आप फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल दीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, वन लाइनर में पूछेगा, इस तरीके से आंसर निकाल दीजिएगा। अगर आपसे लिखित पूछ रहा है कि मतलब इसका विधोष समझाइए तो आपको समझाए ही है। तीसरा डी का वैल्यू मिल चुका है, ए का वैल्यू मिल चुका है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल दीजिएगा करके। ठीक है, तो और एक प्रश्न इसमें, कितना नंबर प्रश्न है बाबू 5 नंबर प्रश्न इसमें बाकी है। तो 5 नंबर प्रश्न तो आपका होमवर्क रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आप लोग घर पे लगाएंगे। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न आप लोग लगा लीजिएगा, फिर आगे देखिए प्रश्न। अब देखिए इसका 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उसको सुनिएगा। कह रहा है कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब लास्ट पद आपको 78 दे रहा है, पूछे कौन सा पद, मतलब यन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। वैल्यू क्या है 3 8 13 18। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद क्या है
78 है। अब इसमें वैल्यू किस तरह से दे रहा है, पुट करिए आप। आपको a का वैल्यू दे रहा है 3, d का मतलब दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर। 8 में से 3 निकल गया तो 5, 13 में से 8 निकल गया 5, d का वैल्यू कितना आ गया वो 5। लास्ट वाला पद an बराबर आपको दे रहा है 78, an बराबर 78, और n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फार्मूला आप सीखे हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an मतलब 78 बराबर a मतलब 3 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 5। प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। अब 78 में से 3 निकले क्या बचा बाबू 75 बराबर n माइनस 1 इंटू में 5, 5 से काटिए 5 एकम 5, अब 15 पचे 75, लिख सकते हैं 15 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो कहेंगे n बराबर 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16। मैंने कौन सा पद 78 है, 16वां पद क्या है 78 है, 16वां पद क्या है 78 है। तो हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों में आपको कोई समस्या अब नहीं होगा। आज हम लोग 5.2 के 4 नंबर प्रश्नों तक निपटा दिए ना। अब अगली क्लास में हम लोग इसके बाद वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।